पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो हम सभी जानते हैं। हम अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, ईमेल नंबर हो, या हमारे आधार कार्ड का नंबर हो, या हमारा मोबाइल नंबर हो, या कुछ भी हो। हमारा पर्सनल डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या किसी डॉक्यूमेंट के लिए हमें अपना पर्सनल डेटा फिल करना होता है तो हम सबसे पहले उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज लेते हैं, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तब जाके अगर हमें सही लगता है तो तब हम अपना पर्सनल डेटा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल करते हैं। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन, आपको अपना पर्सनल डेटा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल करना है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पर्सनल डेटा सेफ रहेगा, वो लीक भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन सेम वही कि आपको अपना पर्सनल डेटा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिल करना है। इससे आपको कुछ ज्यादा फायदा तो होगा नहीं, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका पर्सनल डेटा सेफ रहेगा, वो लीक नहीं होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि हम लोग दूसरा ऑप्शन, ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन ही चूज करेंगे। जो लोग पहला ऑप्शन चूज करना चाहेंगे और क्यों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सेम इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं स्विस बैंक कि चाहे कुछ भी हो जाए, गवर्नमेंट का कितना ही ज्यादा प्रेशर क्यों ना हो, कस्टमर का पर्सनल डेटा लीक नहीं होना चाहिए। स्विस बैंक अपने आप में एक बड़ी मिस्ट्री है। साल 1999 में जेम्स बॉन्ड की एक मूवी जो स्विस बैंक के ऊपर बनाई गई थी, उसमें एक फेमस डायलॉग था कि अगर आप स्विस बैंकों पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया किस हाल में आ गई है। आपने स्विस बैंकों के बारे में न्यूज देखी, पढ़ी या सुनी तो जरूरी होगी। आपने स्विस बैंकों के ऊपर मूवीज भी काफी देखी होंगी, उनके ऊपर बनी मूवीज काफी देखी होंगी कि कैसे बिजनेसमैन या नेता अपना पैसा स्विस बैंकों पर छुपा के रखते हैं। तो स्विस बैंक ही क्यों, दुनिया में इतने सारे बैंक हैं, वो क्यों नहीं, क्यों लोग स्विस बैंकों पर अपना पैसा रख के ये सोचने लग जाते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं। क्यों स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए इतना ज्यादा फेमस है। और अब आपके माइंड में एक कॉमन सा क्वेश्चन खनक रहा होगा कि भैया स्विस बैंक है क्या। स्विस बैंक यानी कि स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है। दुनिया में बैंकिंग सेक्टर की शुरुआत हुई थी इटली से और मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर को डायरेक्शन दी थी स्विट्जरलैंड ने। स्विस लोगों को अच्छा बैंकर माना जाता है। स्विट्जरलैंड अमीर तो है ही, साथ ही साथ दुनिया के देशों के साथ उसके रिलेशन भी अच्छे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों ही वर्ल्ड वॉर में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था। स्विट्जरलैंड ना तो अमेरिका के साथ था, ना ही दुनिया के किसी और कंट्री के साथ। इसी कारण स्विट्जरलैंड पर कोई किसी भी कंट्री का कोई प्रेशर नहीं था, स्विट्जरलैंड पर भरोसा किया जा सकता था। इसी वजह से जब दुनिया के रिचेस्ट लोगों को यह लगा कि वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारा पैसा खतरे में है, अब सेफ नहीं है, तो उन रिचेस्ट लोगों ने अपना पैसा सेफ करने के लिए स्विट्जरलैंड के स्विस बैंकों में रखना शुरू कर दिया। और इसी कारण स्विट्जरलैंड धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड फेमस हो गए पैसों की सेफ्टी को लेके। अब एक और क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्विस बैंक ब्लैक मनी के लिए इतने फेमस क्यों हैं? स्विस बैंकों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखना, उसे सीक्रेट रखना। स्विस बैंकों में अकाउंट नंबर के जरिए ही सारे काम किए जाते हैं। इन अकाउंट्स को कहते हैं नंबर्ड अकाउंट, और इसका पता भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही होता है कि स्विस बैंक में खाता किसका है, किसके नाम से खाता ओपन किया गया है। इसी कारण ये भी पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन बैंक में पैसा जमा कर रहा है और कितना पैसा जमा किया गया है। स्विस बैंकिंग सिस्टम एक सीक्रेसी लॉ पर काम करते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी स्विस बैंक अपने कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उसकी मर्जी के किसी के साथ पब्लिक नहीं कर सकते। स्विस बैंकों ने 300 सालों से अपने ये सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। साल 1713 में स्विस बैंकों ने अपना एक लॉ बनाया था। उस लॉ को बनाया था ग्रेट काउंसिल ऑफ जेनेवा ने। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैंकर, स्विस बैंक का कोई भी बैंकर स्विट्जरलैंड में अपने कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, किसी के साथ साझा करता है,
तो ये एक अपराध है, उसे 5 साल की सजा हो सकती है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसने अपने देश में काफी फाइनेंशियल स्कैम किए हैं लेकिन स्विट्जरलैंड में उसके खिलाफ उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, तो भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखा जाता है, उसे सीक्रेट रखा जाता है। स्विस बैंकों का सीक्रेसी लॉ ऑल ओवर वर्ल्ड में बैंकिंग सेक्टर का उस समय भी सबसे स्ट्रिक्ट लॉ था और आज भी है। इसीलिए दुनिया के रिचेस्ट लोगों की अपनी ब्लैक मनी को छुपाने की पहली पसंद है स्विस बैंक, क्योंकि अब उन्हें अपनी अपार संपत्ति का किसी को भी जवाब नहीं देना होगा, यहां तक कि अपनी खुद की गवर्नमेंट को भी। लेकिन कुछ फ्यू केसेस में, कुछ केसों के चलते जैसे ड्रग्स स्मगलिंग, आतंकवाद और इलीगल एक्टिविटीज के चलते स्विस बैंक अब किसी का भी अकाउंट ओपन करने में काफी एहतियात बरतते हैं। जब से अमेरिका और इंडिया जैसे बड़े देशों ने स्विस बैंकों के ऊपर उनके रूल्स को लेकर दबाव बनाना शुरू किया, प्रेशर डालना शुरू किया, तो स्विस बैंक तब से गवर्नमेंट लेवल पर, यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर भी करने लगे हैं। स्विस बैंकों में कौन अकाउंट ओपन कर सकता है? बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड में 400 बैंक हैं, जिनमें यूबीएस और क्रेडिट स्विस ग्रुप सबसे बड़े हैं। स्विट्जरलैंड में स्विस बैंकों में अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम एज है 18 साल। अगर बैंकों को लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पर्पस या फिर किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो बैंक उसका अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, साथ ही साथ उसकी एप्लीकेशन भी रद्द कर दी जाती है। स्विस बैंकों में अकाउंट ओपन करने के लिए शुरुआती डिपॉजिट है 9,35,000 रुपए और इसी के साथ साथ मेंटेनेंस फीस 22,000 रुपए पर ईयर अलग से। स्विस बैंकों में सिर्फ अकाउंट नंबर होते हैं, किसी का नाम नहीं होता है। ये स्विस बैंकों की सबसे बड़ी खास बात है और स्विस बैंकों में अकाउंट ओपन करने का अपना एक अलग ही फायदा है। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि इंडियंस का कितना पैसा स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है। उससे पहले यार आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि यार ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमारी काफी हेल्प होती है। स्विस बैंकों में पैसा जमा करने और वापस लेके आने के मुद्दों पर देश में आए दिन बहस होती रहती है। देश के नेता कहते हैं कि देश के पाई पाई को देश में वापस लेके आया जाएगा। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? भारत सरकार ने नवंबर 2016 में ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी की थी। उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि नोटबंदी ब्लैक मनी पर रोक लगाने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ब्लैक मनी का स्वर्ग कहे जाने वाले स्विस बैंकों में इंडियंस का पैसा बड़ा ही है, कम नहीं हुआ है। स्विस नेशनल बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियंस ने 2022 में 3.43 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए, 2021 में 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि लगभग 30,500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए, 2020 में 2.55 अरब स्विस फ्रैंक यानी कि 20,700 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा किए थे। इसी के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि एक स्विस फ्रैंक लगभग 94 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। अगर ये डेटा सुनकर मेरी तरह आप भी शॉक हुए तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। इंडियंस का स्विस बैंक में पैसा जमा करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 2006 का, लगभग 6.5 अरब स्विस फ्रैंक। स्विस बैंकों में पैसा जमा करने का इंडियंस का नंबर है 44th यानी कि 44वां नंबर। क्या आप भी स्विस बैंकों में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या आप इंडियन बैंकों से ही खुश हैं जो सरकार की एक लात पर आपका सारा डेटा सरकार को दे देते हैं? तो दोस्तों यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए यार हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो, बाय बाय।